नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा और मैं हूं नवीन सक्सेना। और आज के इस अंक में मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार सचिन, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में कल दो युवा खिलाड़ी ब्रिटेन की रादुकानु और कनाडा की लेला फर्नांडिस आमने सामने होंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना डैनियल मेदवेदेव से होगा और ये मुकाबला सोमवार को खेला जाएगा। क्रिकेट में बात करें तो यूएई में होने वाले शेष मैचों के लिए भारतीय खिलाड़ी यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं और यहां पे आईपीएल के शेष मैच खेले जाएंगे। और न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद एक दिवसीय और T20 मैच खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है। सचिन, अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अब अंतिम मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स के दोनों ही मुकाबले तय हो चुके हैं। और जिस तरह के आज के तमाम समाचार पत्र जो थे और यूं कहें कि खेल जगत की दुनिया में जो चर्चा हो रही थी यूएस ओपन को लेकर, वो ये थी कि महिला सिंगल्स के फाइनल में दो उभरती खिलाड़ी, ब्रिटेन की खिलाड़ी एम्मा रादुकानु और कनाडा की युवा खिलाड़ी लेला फर्नांडिस, ये दोनों ही आमने सामने होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि दो टीनेजर्स खिलाड़ी हैं जो आमने सामने होंगी। और ये मौका ग्रैंड स्लैम में 1999 के बाद आया है नवीन, कि एक बार फिर से दो इतनी कम उम्र की खिलाड़ी आमने सामने होंगी। 99 में सेरेना विलियम्स को मार्टिना हिंगिस के खिलाफ खेला था उन्होंने और जीती थी सेरेना। तो उस हिसाब से देखें तो उसी तरीके की कमोबेश दोनों खिलाड़ी हैं। रादुकानु जो है वो 18 साल की हैं और लेला फर्नांडिस मात्र 19 साल की हैं और वो अभी उन्होंने 19वां बर्थडे अपना मनाया है इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के दौरान ही। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि दोनों कम उम्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से अपना सफर अभी तक का रखा था टूर्नामेंट के अंदर, कई बड़ी खिलाड़ियों को निश्चित तौर पे धराशायी किया उन्होंने, तो उसको देखते हुए एक बड़ी दिलचस्प स्थिति बन रही है कि अब क्या होगा, अब इन दोनों में से किसके हाथ जो है खिताब लगना है। तो ये सब जो आप कह रहे थे कि वो एकदम समाचार पत्रों में बहुत सरगर्मी थी इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर, तो निश्चित तौर पे क्योंकि जो उनका फाइनल तक का जो सफर रहा, जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी खिलाड़ियों को हराया, तो ये एक दिलचस्प मुकाबले की नींव पड़ी हुई है। सचिन, इससे पहले जैसा कि आपने जिक्र किया सेरेना विलियम्स का और उनके साथ मार्टिना हिंगिस का मुकाबला हुआ था। सेरेना उस समय मात्र 17 साल की थी और मार्टिना हिंगिस 18 साल की थी। तो बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि मैच भारतीय समय अनुसार लगभग सुबह 1 बजे या 1:15 बजे के करीब खेला जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों के खेलों की अगर हम बात करें, चर्चा करें, जिस तरह से इस टूर्नामेंट में ये इस मुकाम तक पहुंची है, खासकर मैं बात करना चाहूंगा लेला फर्नांडिस की। इनका जो मुकाबला मैंने देखा स्वितोलिना के साथ, बहुत ही शानदार मुकाबला था। जिस तेज तर्रार वॉली के साथ ये खिलाड़ी खेल रही थी और जिस तरह से उन्होंने पूरे कोर्ट को कवर किया था, वहीं लगने लगा था कि ये लेला फर्नांडिस फाइनल तक जरूर पहुंचेंगी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन दोनों के लिए ये 2 हफ्ते जो है बहुत शानदार रहे हैं। लेकिन जहां तक अगर आप तजुर्बे की बात करें और फाइनल में खेलने से पहले के जो दोनों का जो अभी तक का अनुभव रहा है, उसके हिसाब से बात करें तो लेला फर्नांडिस जो है उन्होंने ज्यादा खेला है रादुकानु के मुकाबले। रादुकानु ने इसी साल डेब्यू किया ग्रैंड स्लैम में। पहला ग्रैंड स्लैम उन्होंने विमिल्टन के तौर पे खेला। ब्रिटिश खिलाड़ी हैं, उनको वाइल्ड कार्ड के तौर पे वहां एंट्री मिली और वो खेला और चौथे राउंड तक वो पहुंचने में सफल रही। तो कोई भी ये नहीं अभी तक ये जानता था कि ये खिलाड़ी अभी जैसे दूसरे ही ग्रैंड स्लैम में उतरेगी तो फाइनल तक पहुंच जाएगी। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो क्वालिफायर है जी। उन्होंने क्वालिफाइंग के 3 मैच खेले, उसके बाद मुख्य मुकाबलों के मैच खेले और उन्होंने अभी तक एक भी सेट नहीं गंवाया है नवीन। तो ये एक बड़ी बात है जो इस खिलाड़ी के पक्ष में जाती है फर्नांडिस के खिलाफ। लेकिन फर्नांडिस ने अभी तक जो है ये कई ग्रैंड स्लैम में वो खेल चुकी हैं। उनका बेस्ट जो है वो तीसरे राउंड तक का है विमिल्टन में। तो उस हिसाब से आप देखें तो फर्नांडिस ने ज्यादा बड़े खिलाड़ियों को भी हराया है, जो आप चर्चा कर रहे थे कि जो उनके एक मुकाबले की। और फर्नांडिस के जो मुकाबले रहे हैं वो अमूमन 3 सेट वाले रहे हैं, यानी कि मतलब एक सेट उन्होंने गंवाया और उसके बाद फिर वापसी करी और वो मैच जीते। कम से कम पिछले जो 4 मैच हैं फर्नांडिस के वो ऐसे ही थे नवीन, जिसमें इस खिलाड़ी ने बेहतरीन वापसी करते हुए जीत दर्ज की है।
तो ये चीजें जो है वो बहुत ही दिलचस्प हैं कि एक खिलाड़ी जो सीधे सेटों में लगातार जीतती चली आ रही है, जिसका अभी डेब्यू अभी पिछले ही टूर्नामेंट में हुआ है, और एक खिलाड़ी वो, उनके पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत अनुभवी है, वो 19 वर्ष की हैं, वो 18 वर्ष की हैं, और ये भी बहुत जल्दी नवंबर में ये भी 19 साल की हो जाएंगी, रादुकानो भी। तो वो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो डेब्यू करने के बाद से जिस तरीके से उनका सनसनीखेज सफर रहा है वो रादुकानो के साथ है। और लीला फर्नांडीज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे बहुत बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पे उभरी हैं, और उन्होंने बहुत अभी तक जो भी प्रदर्शन किया है इस 2 हफ्तों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अब जहां तक बात है फाइनल के अंदर, अब इन 2 खिलाड़ियों का जब मुकाबला होगा तो किसका पलड़ा भारी होगा, तो ये थोड़ा सा एक बड़ी अबुझ सी पहेली हो रही है कि चूंकि दोनों इतनी युवा हैं और दोनों का बहुत ही लंबा कुछ ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है जिसके आधार पे आप ये कह सकें कि ये इनके पक्ष में जाता है नहीं जाता। हालांकि मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग जो टेनिस के जो जानकार हैं, टेनिस पंडित कहिए, वो रादुकानो को फेवरेट मान रहे हैं इस मुकाबले में। अब मुझे नहीं लगता है कि जब ये मुकाबला होगा तो ये कितना सही साबित होगा, लेकिन वो जो उनका जो अभी तक का सफर है कि विंबलडन का 4th राउंड, अगले टूर्नामेंट में यूएस ओपन में आते ही फाइनल तक, और वो भी क्वालिफाइंग खेलने के बाद, तो वो नवीन जो है ना थोड़ा सा उस खिलाड़ी को दिखाता है कि इनके अंदर जो जज्बा है, जो एक वो बहुत जबरदस्त है। हालांकि सचिन दोनों ही युवा खिलाड़ी गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर जिस तरह से अभी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया रादुकानो और लीला फर्नांडिस को लेके कि कहीं ना कहीं रादुकानो का जो कद है वो थोड़ा सा ऊपर नजर आता है, थोड़ा सा उनको एज है इस मामले में कि उन्होंने अभी तक कोई मुकाबला जो है वो 3 सेट में जाने ही नहीं दिया। सीधे सेटों में लगातार सेटों में जीतती आई हैं, और उन्होंने इनसे ज्यादा मुकाबले खेले फर्नांडिस से, क्योंकि वो क्वालिफायर हैं। उन्होंने क्वालिफाइंग में भी 3 मैच खेले, और वो अभी तक उन्होंने जितने भी मुकाबले खेले वो सीधे सेटों में जीते। तो ये एक चीज जो है बहुत, और वो 3, और आप सोचिए कि कमाल की बात ये सोचिए कि उस खिलाड़ी को खुद भी नहीं ये एहसास था कि वो ऐसा कुछ कर पाएंगी। उन्होंने क्वालिफाइंग के बाद का अपना टिकट बुक करा रखा था, उनको लगा था कि मैं न्यूयॉर्क में अनावश्यक क्यों रोकूंगी, क्वालिफाइंग खेलूंगी, अपना वापस आ जाऊंगी। तो अब आप सोचिए कि जो खिलाड़ी, क्योंकि आप देखिए ना कि आप अपने पिछले अनुभव से ही या उसके हिसाब से ही आप कुछ सोचते हैं कि भाई मैं, या अपने लक्ष्य बनाते हैं जब, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही अपने इन सब मुकाबलों को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने हर एक बार पे एक मैच पे ही तवज्जो दी, एक ही उस पे जो है ध्यान दिया। तो जब वो क्वालिफाइंग खेल रही थी तो उनका ध्यान सारा क्वालिफाइंग मैचों पे था कि मैं एक मैच जीतूं फिर दूसरा जीतूं। इसी तरीके से उन्होंने जब मुख्य दौर में जब उन्होंने प्रवेश कर लिया तो उसको भी उन्होंने उसी तरीके से अपना लक्ष्य बना के वो यहां तक पहुंचे। यानी सचिन, आपके कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि कल का जो मैच होगा वो सिर्फ रोमांचक ही नहीं होगा, रोचक भी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, रोचक और रोमांचक दोनों ही होगा ये मैच। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं तो आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। ये तो तय है कि भाई हमें एक नई चैंपियन मिलेगी, ये तो तय ही है ना। लेकिन इन दोनों में से किसके सिर पे जाएगा ताज, ये थोड़ा सा एक दिलचस्पी वाली बात है लोगों के लिए कि जो भी इस टूर्नामेंट को फॉलो कर रहा था या देख रहा था तो निश्चित तौर पे उन्होंने अपने मन में एक बना लिया होगा कि मैं लीला फर्नांडीज को जीतते देखना चाहता हूं या एमा रादुकानो को देखना चाहता हूं। सचिन, जब ये विलियम्स बहनें खेला करती थी तो उस समय उनका वर्चस्व होता था कि अगर वो खेलने आ रही हैं तो वो टूर्नामेंट जीत के ही जाएंगी। पिछले कुछ सालों से ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और हर साल हमें एक नया चैंपियन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ लग रहा था कि नाओमी ओसाका एक बड़ा सा चमकता हुआ सा नाम था, वो बैठता हुआ नजर आ रहा है। और आज जैसा कि अभी आपने बताया कि और दोनों ही खिलाड़ी गैर वरीयता प्राप्त हैं और आज इस मुकाम तक पहुंचे। जी बिल्कुल, नहीं ये तो देखिए चेंज तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। पुरुषों में भी देखिए काफी हद तक कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि अभी क्या है कि फेडरर, नडाल बहुत दिनों से खेल नहीं रहे हैं। तो लेकिन चूंकि अभी चलिए हम उस पर जब चर्चा करेंगे तब हम आएंगे, लेकिन हम यहाँ ये कहना चाह रहे थे कि जो फेवरेट हुआ करते थे वो अभी प्रदर्शन में थोड़े से पीछे चले गए हैं और कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिला। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि एक स्वस्थ प्रतिद्वंदता बनती है, नए खिलाड़ी आते हैं, नए सितारे बनते हैं, तो वो एक किसी भी खेल के लिए बहुत अच्छा होता है और खेलों में कुछ नया सा नजर आता है। जी बिल्कुल 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 नयापन आता है। बहरहाल हम अपने सुनने वालों को बता दें कि रादुकानु ने सेमीफाइनल में ग्रीस की मारिया सक्कारी को 6-1, 6-4 से हराकर एक बड़ा उलटफेर किया था।
17 वर्षों में किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली वो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2004 में 17 वर्ष की आयु में मारिया शारापोवा ने विंबलडन का खिताब जीता था। जी। ये एक 2004 के बाद अब एक ऐसा मौका आ रहा है जबकि 17-18 साल की कोई खिलाड़ी जो है किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को जीतेगी। बिल्कुल। वहीं लेला ने बेलारूस की साबालेंका को पराजित किया था। रादुकानु और फर्नांडिस 1965 के बाद किसी भी ग्रैंड स्लैम के पुरुष और महिला वर्ग के फाइनल में पहुंचने वाली गैर मान्यता प्राप्त खिलाड़ी बन गई हैं, जिसका हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। 53 साल बाद ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी। और अब बात कर लेते हैं पुरुष सिंगल्स के फाइनल की। शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का सामना रूस के दानिल मेदवेदेव से होगा और यह मुकाबला जो है वो सोमवार को खेला जाएगा। सेमीफाइनल में जोकोविच ने ओलंपिक चैंपियन अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया था, जबकि मेदवेदेव ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर आलियामसिमे को 6-4, 7-5, 6-2 से पराजित किया। तो जोकोविच एक बड़ा नाम है और एक ऐसा नाम, एक दीवार है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए जोकोविच जो है वो एक आप समझिए कि वो इतिहास रचने के दहलीज पे खड़े हैं, क्योंकि ये उनके लिए 21वां ग्रैंड स्लैम भी होगा जी, और वो 20-20 खिताब जीत के राफेल नडाल और रोजर फेडरर के बराबर हैं। और दूसरा ये कि वो कैरियर ग्रैंड स्लैम भी पूरा करना चाहेंगे, यानी कि एक साल में 4 खिताब जीतना, 4 मेजर टूर्नामेंट या ग्रैंड स्लैम जीतना जिसे हम कहते हैं। ये इससे पहले 69 में रॉड लेवर ने किया था। तो रॉड लेवर को इसीलिए महान खिलाड़ी कहा जाता है कि उन्होंने 1962 में भी ऐसा कर दिखाया था, लेकिन पिछली बार जो हुआ था वो उसको भी 52 साल गुजर गए नवीन जी। तो 52 साल बाद कोई खिलाड़ी उस दहलीज पे है तो निश्चित तौर पे उनके तो बहुत ज्यादा मन में जो है इस टाइम अजीब से ख्याल चल रहे होंगे कि फाइनल में कैसा, लेकिन वो 34 साल के हैं, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, तमाम उनके रिकॉर्ड उनके साथ हैं और उनके सामने एक युवा खिलाड़ी हैं। तो सचिन, यहां मैं आपको टोकना चाहूंगा। हम तमाम चर्चा करते हैं, सभी खेल विशेषज्ञ, और हम भी लगातार चर्चा करते हैं कि जोकोविच को हराना आसान नहीं है, लेकिन यही जोकोविच, यही खिलाड़ी ओलंपिक में हारा भी है जी। बिल्कुल, तो चांसेस कहीं ना कहीं लगते हैं। जेवेरेव से उन्होंने वही बदला लिया है। जी। तो अब मेदवेदेव के साथ मुकाबला होगा तो कहीं ना कहीं मेदवेदेव को लगेगा कि मैं जीत सकता हूं। बिल्कुल लगेगा। देखिए ऐसा है, जब फाइनल में आप पहुंच जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। आपने भी कमोबेश उतने ही बड़े खिलाड़ियों को हराया है जितने बड़े, मतलब अगर मान लीजिए मैं, नवीन और सचिन आमने सामने हो तो आप भी फाइनल तक पहुंचे हैं, तो वो उतने ही बड़े मुकाबले आपने भी खेले होंगे, मैंने भी खेले होंगे। यहाँ पे भी वही बात आ रही है जो रादुकानु और फर्नांडिस के साथ थी कि ज्यादा मुश्किल मुकाबले जोकोविच ने खेले हैं। ज्यादा इन्होंने पिछले 4 मुकाबलों में 1 सेट गंवाया है और वो सीधे सेटों में जीतते आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो इनके प्रतिद्वंदी हैं वो ज्यादा इनके मुकाबले फ्रेश और ऊर्जावान होंगे जब फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इन्होंने ज्यादा कठिन मुकाबले खेले हैं जोकोविच ने, लेकिन जोकोविच को भी इतना आसानी से तो आप वो नहीं कर सकते कि खारिज भी नहीं किया जा सकता कि आप ये कहें कि भाई आपको इन्होंने जो रिकॉर्ड है दोनों का उसके हिसाब से जोकोविच यहाँ पे इनको हरा चुके हैं एक बार, तो वो सब चीजें जो हैं पक्ष में जाती हैं जोकोविच के। लेकिन अगर आप देखिए ऊर्जा के हिसाब से देखिए, तरोताजा होने के हिसाब से देखिए, तो वो जो है मेदवेदेव के पक्ष में जाता है कि 25 साल का खिलाड़ी, तीसरा ग्रैंड स्लैम है, पहली बार वो जीतने, अगर वो जीतेंगे तो एक खिलाड़ी 20 जीत चुका है, 21वें के दहलीज पे खड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि जोर तो लग रहा है जोकोविच की तरफ से, लेकिन ये समझ में तब आएगा जब आप कोर्ट में होंगे और वहां पे अगर मान लीजिए जोकोविच ने पिछले मुकाबलों के तरीके से 1 सेट गंवा दिया तो फिर वो किस तरह से वापस कर जाएंगे, इस पे सारा जोर होगा। हालांकि ये भी मुकाबला रोमांचक और रोचक होगा और देखना होगा कि मेदवेदेव किस तरह से जोकोविच की सर्विस का सामना कर पाए। बिल्कुल। बहरहाल महिला डबल्स के फाइनल में कल अमेरिका की कोको गॉफ और केंटी मैकलिन का मुकाबला चीन की झांग शुआई और ऑस्ट्रेलिया की साम स्टोसुर की जोड़ी से होगा। पुरुष डबल्स के फाइनल में अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन जो सेल्सबरी की जोड़ी ने ब्रिटेन की जेमी मरे और ब्राजील के ब्रूनो सोर्स की जोड़ी को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया है। और अब बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला जाने वाला 5वां और आखिरी टेस्ट मैच रद्द होने के बाद अब टीम इंडिया के खिलाड़ी यूएई के लिए रवाना होने लगे हैं। मुंबई इंडियंस के 3 खिलाड़ी, कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह यूएई पहुंच चुके हैं। हालांकि तीनों ही खिलाड़ियों को 6 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया है।
क्रिकेट अब इंग्लैंड से निकलकर अब यूएई पहुंचने वाला है और जिस तरह से 5वां टेस्ट मैच रद्द हुआ, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा है, तो उस पर हम चर्चा ना ही करें तो बेहतर होगा। सीधा हम आईपीएल की और रुख करते हैं। क्योंकि देखिए अब जो हो गया उसको तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम नाटकीयता रही उस टेस्ट मैच को लेके कि आखिर क्यों नहीं भारतीय टीम ईसीबी के तमाम मनुहार के बाद भी खेलने के लिए राजी नहीं हुई, और आरोप भी लगे, कुछ आरोप इस तरीके के लगे कि शायद इन लोगों ने आईपीएल को तरजीह देते हुए जो वो लोग सलाह दे रहे थे कि आप इसको 1-2 दिन बाद से खेल लेते हैं हम, तो वो सब नहीं करने के लिए राजी हुए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को अपने स्वास्थ्य को, अपनी सुरक्षा को ज्यादा तवज्जो देते हुए अगर वो टेस्ट रद्द किया गया तो ज्यादा अच्छी बात है। और इसको लेके एक चीज और भी चल रही है कि सीरीज आखिर जीती किसने? जी बिल्कुल। तो इस पे भी अभी चूंकि इस मामले में गेंद अभी आईसीसी की कोर्ट में है, आईसीसी को ये तय करना है कि आखिर एक बार की तो ईसीबी ने अपना स्टेटमेंट जो जारी किया था उसमें ये कर दिया था कि भारतीय टीम खेलने नहीं आई, इस वजह से इंग्लैंड टीम जीत गई और ये सीरीज 2-2 से बराबरी पे हो गई। लेकिन बाद में उन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया और उन्होंने माना कि अभी इस पे कोई अंतिम निर्णय नहीं है और ये आईसीसी ही निर्णय इसका करेगी। सचिन, इस पे विश्व रैंकिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? और विश्व रैंकिंग पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो विश्व क्रिकेट की जो सीरीज हो रही है उस पे कुछ असर नहीं, कोई उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बस महत्वपूर्ण बात यही है कि ईसीबी ने चूंकि इतने आरोप लगा दिए तो बीसीसीआई को अब ये चाहिए अपनी साख बनाए रखने के लिए कि जो मैच रद्द हुआ है जिन किन्हीं वजहों से, उस मैच को अगर वो दोबारा खेलते हैं तो जितने भी उनके स्टेक होल्डर्स थे उनको जो नुकसान की बात आ रही है वो ना हो। तो शायद उस तरफ चर्चा चल रही है और सौरव गांगुली बहुत जल्दी अपनी निजी यात्रा पे वहां जा रहे हैं। उस दौरान शायद वो ईसीबी के सीईओ से मुलाकात करेंगे, इस बारे में चर्चा होगी। भले ही विवाद कुछ भी हो, जीतेगा क्रिकेट ही, और ये क्रिकेट जो है अब यूएई में आईपीएल में हमें बिल्कुल आईपीएल में पहुंचेगा। जी, बहरहाल अगली खबर, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के साथ 1 दिवसीय और 2020 श्रृंखला के लिए आज इस्लामाबाद पहुंची। दोनों टीमों के बीच रावलपिंडी में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। ये मैच 17 से 19 नवंबर के बीच होंगे, जबकि लाहौर में इस महीने की 25 तारीख से 3 अक्टूबर तक 5 मैचों की 2020 श्रृंखला होगी। अगले सप्ताह से यूनाइटेड अरब अमीरात में यानी आईपीएल में के कुछ बचे हुए मैच खेले जाने के कारण न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और शीर्ष 5 खिलाड़ी जो है वो श्रृंखला में भाग नहीं ले पाएंगे 18 साल बाद। हाँ नवीन, आप याद करिए कि जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था लाहौर में, उसके बाद जो स्थिति बन गई थी तो वो एक स्थिति यही थी कि भाई पाकिस्तान में खेलने से सभी टीमें जो है कतरा रही थी। बिल्कुल। तो आज एक लंबे समय बाद ये स्थिति आई है कि न्यूजीलैंड ने हाँ कहा है। हालांकि पिछले दिनों वहां पे कई बार हुए हैं, कुछ टूर्नामेंट हुए हैं। वेस्ट इंडीज भी मेरे ख्याल से आप नवीन याद होगा आपको खेलने गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तो वापसी हो गई, लेकिन एक एक करके सभी टीमें आने लग जाएं, ये एक अच्छी चीज होगी। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी हालात पैदा होते हैं कि वहां टीमें जाने लगें और नियमित अंतराल पे वहां क्रिकेट होने लगे तो ये एक देश के लिए अच्छा होता है। खेलों के लिहाज से बात खेलों के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप देखिए कोई टीम खेलने आती है तो एक अभ्यास मैच मिलते हैं, दुनिया भर के मैच मिलते हैं, तो आपके जो दूसरी पंक्ति खिलाड़ी होते हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी और सचिन, अभी भी टोक्यो पैरा ओलंपिक लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कल सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचे, जहां राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 10 करोड़ रुपए इनाम की राशि दी है। सुंदर गुर्जर हैं, देवेंद्र झाझरिया, कृष्णा नागर और अवनी लेखरा। बड़ी बात है, मिलना चाहिए निश्चित तौर पे नवीन, उनका भी उसी तरीके से सम्मान होना चाहिए जैसे हमारे सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों का। और सचिन, ये पहली बार है जब टोक्यो ओलंपिक इतना चर्चा में रहा है। जी देखिए, उसमें भी हमने काफी पदक जीते जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, और पैरालंपिक में भी हमारा ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है नवीन। तो निश्चित तौर पे ये सुर्खियां तो बननी ही थी, और मुझे लगता है कि पेरिस में भी अगर हम इसको आगे बढ़ाने में सफल होते हैं तब माना जाएगा कि भारतीय खेल एक सही दिशा में है। सचिन, अपनी चर्चा को बस हम यही विराम देंगे क्योंकि वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देता। कल फिर एक नए तरीके से, एक नई उम्मीदों के साथ और कुछ नई खेल खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे, नवीन और सचिन को इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते हम आपको ताजा तरीन खबरों के साथ छोड़ते जाते हैं। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में कल 2 युवा खिलाड़ी ब्रिटेन की रादुकानु और कनाडा की लेला फर्नांडिस आमने सामने होंगी। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना डैनियल मेदवेदेव से होगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन, नमस्कार।